ओम सजात्म सर्व परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी मन के स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह मन जो संसार में परिभ्रमण का कारण बनता है और इसी मन के भाव मन के द्वारा हम अपने स्वरूप और स्थिरता का प्रयास करके इसी मन को मोक्ष के मार्ग में लगा सकते हैं। परद्रव्य परभावों में मन का बहना सहज हो रहा है क्योंकि अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। वहाँ वास्तविक कुछ करना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थ की बात होती है, अनादि से स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास नहीं किया, रहने का पुरुषार्थ नहीं किया और उसके लिए ऐसे संगी पंचेंद्रिय रूपी मनुष्य देह इस जीव को मिली है। इसका अर्थात इस मन का सदुपयोग करके अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में आगे बताते हैं कि मन मनुष्य का विशेष स्वभाव है। अर्थात यह जो विशेष रूप से उत्कृष्ट मन, सर्वोत्कृष्ट अवस्था उस मन की इस मनुष्य भव में जीव पा सकता है कि जिसके आधार पर मनुष्य गति एक ऐसी है कि जिससे वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। और यदि इसी मन का दुरुपयोग करे तो सातवें नारकी तक भी पहुंच सकता है। वैसे मन पुद्गल का परिणाम मात्र है। ये मनुष्य देह जो औदारिक वर्गणा से बनी है, 8 प्रकार के वर्गणाओं का परिणमन है, उसको यथार्थ रूप से समझकर इन पुद्गल के परिणामों से हटकर उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही वास्तविक मनुष्य भव की सफलता है। अन्यथा मनुष्य भव मोक्ष की अपेक्षा से निष्फल है। सामान्य मनुष्य के मन वैसे अनेक प्रकार के होते हैं। अशुभ संग से अमूल्य चिंतामणि रत्नत्रय धर्म छूट जाता है और जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक रत्नत्रयमय धर्म को छोड़कर परद्रव्य परभावों में एकत्व करते हैं, सत्संग से विमुख रहते हैं, अर्थात असत्संग और असत प्रसंगों से जुड़ते हैं, उनका मन नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में, इन बाहर के रूपी पदार्थों में, इस संसार रूपी शरीर भोगों के भेदों में, उनके विकल्पों में, विचारों में ही भटकता रहता है, जिससे यह मनुष्य का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त और त्रस्त रहता है। मोह माया से ग्रसित यह जीव इस क्षणभंगुर नाशवान ऐसे इस संसार के स्वरूप को वास्तविकता से समझ नहीं पाता है और निरंतर जो संकल्प विकल्पों में बहता है
इसी का नाम मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम बताए जाते हैं। अपेक्षा से देखें तो मन मोहनीय कर्म की ही एक पर्याय है और यही वास्तविक इसका स्वरूप है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य मन और भाव मन। जो मन बाहर 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 और ही भटकाता है, बाहर की क्रियाकलापों में अटकाता है, वह द्रव्य मन है। उस द्रव्य मन में जीव जब एकत्व करता है, वही मन दो तरह से भावों में परिणमित होता है। मोह राग द्वेष के भाव, भावमन के द्वारे की विपरीत परिणाम, वैभाविक दशा। और इस वैभाविक दशा से छूटने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, अपने स्वरूप के लिए, अपने स्वभाव में स्थिर होने के लिए, क्योंकि बाहर तो पर्याय में तो कुछ करना ही नहीं है। अनादि का बाहर पर की ओर बहने का संस्कार तो अनादि का है, इसलिए उसमें कुछ नहीं करना है। उपयोग को वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का ही वास्तविक पुरुषार्थ करना है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि मन अदृश्य वस्तु है। रूपी होते हुए भी साइंस भी आज दिन तक वहाँ पहुँच नहीं पाया है और शायद ही पहुँच पाएगा। ऐसे मन के ही चार भेद, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह विचारों का निरंतर प्रवाह, विकल्पों का प्रवाह, यही मन है। निर्णय करने वाली बुद्धि है। जब विकल्प ये प्रवाह बहता है, इन प्रवाहों में किस प्रकार का निर्णय करना, यह बुद्धि का काम है। और निर्णय करके धारणा करने की जो शक्ति है, अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम 3 योग बताएं। ऐसे धारणा करने की शक्ति जिसमें रही हुई है, उसे चित्त कहते हैं। और जैसी धारणा, जैसा चित्त होता है, उस प्रकार की जो कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से 16 प्रकार की कषाय बताई। इन कषाय की तारतम्यता को अहंकार कहते हैं। अर्थात परद्रव्य, परभावों में मैं और मेरापना, यही सबसे बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। हम संसार में बहुत बार कहते हैं कि ये देखो कितना निरहंकारी जीव है, बिल्कुल इसे अहंकार नहीं है। अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने धन का, अपने ज्ञान का 8 प्रकार के मद बताए। ये मद ही तो अहंकार है। परंतु बाहर से किसी को बिल्कुल 8 प्रकार के मद न हो, परंतु स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य न हो, वो कहता है देखो मुझ में कोई कषाय नहीं है, मैंने कभी असत्य कार्य नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की। हो सकता है व्यवहार की अपेक्षा से सत्य हो, 100% सत्य हो, फिर भी जिसे स्वरूप और स्वभाव की, अपने स्वयं की पहचान नहीं है, फिर भी वह अहंकारी है।
जब तक वो अपने को मन रूप, वचन रूप, काया रूप मान रहा है, कर्मों के उदय रूप परिणमित स्वयं को स्वीकार कर रहा है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार जीव के पकड़ में नहीं आ पाता है। ऐसे मन संबंधी 18 दोष बताते हैं। आलस्य, अनियमित निद्रा, विशेष आहार, उन्माद प्रकृति, माया प्रपंच, अनियमित काम, अकरणीय विलास, मान, मर्यादा से अधिक काम, आत्म प्रशंसा, तुच्छ वस्तु से आनंद, रस गारव में लुब्धता, अतिभोग, निष्कारण कमाई, दूसरे का अनिष्ट चाहना, बहुतों का स्नेह पाना, अयोग्य स्थान में जाना और एक भी उत्तम नियम का पालन नहीं करना। यह मन के 18 दोष जो हमें विभाव में ले जाकर कर्म का बंध कराते हैं। इन 18 दोषों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हमें स्वरूप और स्वभाव की साधना करनी है, आत्मा की साधना करनी है, मोक्ष की साधना करनी है, तो मन सर्वोत्कृष्ट साधन बताया। और इसी मन को परद्रव्य पर भावों में जाने से बचाने के लिए इन 18 दोषों को जितना हो सके उतना अपने जीवन से तिलांजलि देने का प्रयास करना, निकालने का प्रयास जीव को करना पड़ेगा। ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। यहाँ मन के कार्य बता रहे हैं। मन क्या क्या करता है? तो विचार करता है। अशुभ विचार, शुभ विचार और शुद्ध विचार। संकल्प विकल्प करता है। परद्रव्य परभावों की अपेक्षा से भी संकल्प विकल्प होते हैं और स्वद्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से भी संकल्प विकल्प होते हैं। जब विचार, संकल्प, विकल्प परद्रव्य परभावों की अपेक्षा से होते हैं तो यह मन अपना भागने का गुण, चंचलता रूपी गुण को दिखाता है। जनरली लोग कहते मन बहुत बड़ा चंचल है। जैसे बंदर चंचल होता है। एक मारवाड़ी में गाथा आती है, मारो मन वांदरो रे, ए तो घनेरो फदा को मारे। जैसे बंदर निरंतर एक डाली से दूसरे डाली पर इधर उधर कूदते रहते हैं, उसी तरह मन निरंतर एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर, तीसरे क्षण और कहाँ कूद के लगाते रहता है। यही मन पंचेंद्रिय विषयों में, 5 इंद्रियों के 23 विषयों में उलझाए रखने में सहायभूत बनता है। मन के ऊपर आनंद गंजी ने बहुत अच्छा एक स्तवन लिखा है। कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर लेता है और जब मन को पकड़ने जाते तो कहीं पकड़ में आता ही नहीं है। यही मन जीव के भय का कारण बनता है। भय भी क्या है? हमारे मन के विकल्प मात्र है और कुछ नहीं है। वास्तविक इस संसार में भय नाम की कोई वस्तु ही है ही नहीं। सारी कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। यही मन कामनाओं में, भोगों में, विषय वासनाओं में प्रवृत्ति करने में साधनभूत बनता है और यही मन संसार के प्रपंच में सक्रियता का कार्य करता है। प्रपंच, प्रकृष्ट 5 विषयों के परिणाम, इसे प्रपंच कहा।
जो संसार में भटकाने में सहायभूत बनते हैं। ऐसे प्रपंच में सक्रियता लाने में यह मन ही तो साधन है, और यह मन ही मोह माया में लिप्त रहने में सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए एक अपेक्षा से मन की ही साधना कह सकते हैं। परद्रव्य पर भावों से स्वद्रव्य स्वभाव में आने के लिए इसी मन का तो सहारा लेना है। मन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सदुपयोग करने का हमें प्रयास करना है। अर्थात द्रव्य मन से हटकर, पर भावों से हटकर, अपने स्वभाव का आश्रय लेके भाव भाषण पूर्वक निरंतर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक में लीन होने में जो सहायभूत, ऐसा यह भाव मन, उसका निरंतर सदुपयोग करके जितना जितना स्वयं का स्वभाव का स्वरूप का रटन होगा इस मन के द्वारा, ये मन बाहर जाना अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप उसकी क्रिया बाहर की तरफ जाने की रुक जाएगी। मन को भूत भी कहा, जैसे वो अल्लादीन के दिया से भूत निकलता है, उसे हर क्षण कुछ काम चाहिए, काम तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे, स्व का नहीं दोगे तो पर का काम करेगा। सीधी सी बात है। मैं अकर्ता हूँ, अक्रिय हूँ और कुछ नहीं करें तो मन तो बाहर और बाहर ही ले जाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में करना पड़ेगा कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक। बस मान्यता में होना चाहिए कि ये कर्तृत्व करना, ये क्रिया, ये बाहर के भाव मेरा स्वभाव नहीं है। इसका पहले निर्णय होता है चौथे गुण स्थानक में। साधक से यह भूल हो जाती है। साधक की बात कर रहे हैं अब, कि जो संसार से तो छूटना चाहता है और मोक्ष को पाना चाहता है, परंतु मोक्ष की चाह में साधक यह भूल करता है कि अपने इस भाव मन को स्व परमात्मा में न लगाकर अपने इस मन और बुद्धि को भी पर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता है। देखिए, अभ्यास किसका करना था और क्या करता है, और उसे धर्म मानता है। इस मन वचन काया को, जो पुद्गल के परिणाम मात्र है, धर्म क्षेत्र में साधन है, परंतु इसी के द्वारा, उसके अभ्यास के द्वारा इस मन वचन काया को अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाने का जो पुरुषार्थ करना था वो नहीं कर पाता है, और इस मन वचन काया के क्रिया को ही धर्म मान लेता है। भक्ति भी करता है तो पर परमात्मा की करता है, पंच परमेष्टि की भक्ति करने में ही धर्म मान लेता है। इस शरीर को खपाने में धर्म मान लेता है, आहार विहार निहार में धर्म मान लेता है, किसी को बचाने मारने में पाप पुण्य मान लेता है, कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही लगा रहता है। परंतु अध्यात्म क्षेत्र कहता है, परमार्थ निश्चय मार्ग यह कहता है कि जब तक इस मन बुद्धि को स्वयं परमात्मा में नहीं लगाओगे तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि अनादि का संस्कार पर में लगाने का है, और यहाँ कह रहे हैं पर में कुछ भी नहीं करना है। हर क्षण हर पल अपने भाव मन के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, निरंतर इसी का अभ्यास करें। यह मन और बुद्धि कर्मोदय जन्य पर्याय मात्र है पुद्गल की पर्याय ही तो है। मनोवर्गणा से मन बना है और मन की अपनी पर्याय है।
इसलिए साधक की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते। इस मन बुद्धि को पर में ही लगाने का प्रयास करेगा तो कैसे लगेगा? यह भ्रांति है, यह अज्ञान दशा है। जब तक स्व परमात्मा में लगाने का पुरुषार्थ करके वहाँ स्थिर नहीं होगा, क्योंकि बाहर तो अस्थिरता रहेगी, स्थिरता आएगी कैसे? और कुछ आ भी जाए, जैसे ध्यान करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें बाहर बिल्कुल शरीर स्थिर हो जाता है, काष्ठ जैसे हो जाता है, पत्थर जैसे हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। यह सारी बेहोशी की अवस्था है। यहाँ तो कहते हैं कि इस मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव के ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से उसमें एकत्व ममत्व करना, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। तो हमने मन की सच्ची साधना की ऐसे कहा जाएगा। वहाँ जागृति होती है, होश होता है, स्वपर का भान होता है। ज्ञान का विषय परद्रव्य बनता है, लेकिन उसी क्षण दृष्टि का विषय अपना स्वरूप और स्वभाव बनाता है। और स्वभाव में जब लीनता होती है और फिर पर से सहज ही उपयोग छूट जाए, इसका नाम सच्चा ध्यान है। इसलिए मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है। कोई श्वास पे एकाग्रता करता है, कोई खेचरी मुद्रा से एकाग्र करता है, कोई यंत्र मंत्र शब्दों में एकाग्रता करता है, मूर्ति आदि में एकाग्रता करता है। तो इस एकाग्रता से कोई सिद्धि मिल सकती है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, समाधि भी लग जाए। परंतु वास्तविक कल्याण अर्थात मोक्ष स्व परमात्मा में लगाने से ही होता है, जिसे वास्तविक उपयोग कहा गया। इस भावमन के द्वारा अपने उपयोग को उपयोग में, अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में स्थिर करना, इसका नाम वास्तविक सम्यक चारित्र है और कोई चारित्र नहीं है। ऐसे उपयोग का अपने ममल स्वभाव परमात्मा स्वरूप में रहने से ही कर्मों का क्षय होता है। और यह कर्मों का क्षय इस पर्याय के शुद्ध होने से होता है। जो पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन होती है, उस पर्याय को शुद्ध पर्याय कहा जाता है। वह पर्याय शुद्ध हुई ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इसलिए सच्चे साधक का हर समय ध्रुव तत्व की ओर दृष्टि रखना और शुद्ध तत्व के सन्मुख रहने रूप उपासना करना, यही एकमात्र कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को अपने जीवन में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही सच्ची साधना और आराधना हर जीव करता रहे। इसके अलावा दूसरी कोई साधना मोक्ष में कारीगर नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा वै जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।
ओम नमः।